पुलिस यहाँ होंगे, आईबी के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे। सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतन लाल ये बोला है। मैं डरता नहीं। सबसे पहले काम करना है कि आपको आडंबर कचरा जितना घर में है रखा हुआ वो निकाल के नदी में बहा दो। नहीं बहा दो, इज्जत के साथ बहा दो भाई, इज्जत के साथ बहा दो कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, उसको बहाओ, हटाओ। और उसके और मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में पीछे नहीं जाऊंगा, 8 साल की ही बात करूंगा। और एक कथा आपने सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, एक एक करके खाएगा। और एक व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश में, शायद हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, कि बूढ़ा बाघ जो है हाथ में कंगन लिए हुए बैठा रहता है तालाब के किनारे, और पथिक आता, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। बेचारा कहता है कि पानी में नहा कर आओ, उसके बाद ये आभूषण लेकर जाओ। वो पानी में जाता है, वो पानी नहीं दलदल है, और दलदल में जब फंसता है तो बाघ बड़े प्यार से शिकार कर लेता है। 8 साल के घटनाक्रम पर नजर डाले, और सीधा सीधा बात कहने में घुमा फिरा है, कहने की बात नहीं है। क्या खोया क्या पाया ये सब देखा जाएगा। अरे सीधे सीधे आरएसएस बैक्ड बीजेपी के झूठ निर्भर भारत के झूठे प्रोपेगेंडा, आने वाले चुनाव में इसको हराइए, सीधी सी बात है, इसमें समझने क्या बात है, सीधा यहां से ऐलान है। और किसे जिताइए अब सवाल है। हमारे पास कुछ साथी, जब मैं बेल से रिहा हुआ तो कई साथी उत्तर प्रदेश से आए थे और कई तमाम जगहों से। उन्होंने कहा कि लीडरशिप की क्राइसिस, कि आप लीडरशिप संभालिए, आप आइए मैदान में। मैंने कहा आप सबका शुक्रिया कि आप सबने जो प्रेशर बिल्डअप किया, और सब तमाम दिल्ली के साथियों और भारत भर और दुनिया भर के साथियों का शुक्रिया, और न्यायालय का भी शुक्रिया कि ये सरकार 24 घंटे भी मुझे रोक नहीं पाई। तो मैंने कहा कि आपको सबका शुक्रिया और प्रणाम करता हूं, लेकिन अभी पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी मैंने कहा, ये नहीं कि कभी नहीं, अभी। क्योंकि मैं शिक्षक हूं, जब छात्र आते हैं तो पहले कहते हैं अपने दिमाग का स्लेट मिटा लो, पहले नए स्लेट पे लिखने से वो बेहतर ट्रेनिंग होती है, लर्निंग बेहतर होती है। तो इसीलिए मोदी साहब ने एक सफाई अभियान चलाया है, और मैं भी स्वच्छता पसंद हूँ। देखिए रोज मेरे कपड़े बदलते हैं, और बहुत साफ और बहुत महंगे कपड़े पहनता हूँ, ब्रांडेड। मैंने कहा अगले 10 वर्ष तक मैं सफाई अभियान पे रहूंगा। वो सड़क की सफाई करवा रहे हैं, और हम बहुजनों के दिमाग की सफाई करवाएंगे। आप बुद्धिस्ट बने ना बने, कब बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं जानता, और ये आपको फोर्स भी नहीं है। मैडम आपका सुनना ज़्यादा जरूरी है। ये फोर्सफुली भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करिए, लेकिन इन बिटवीन भी एक स्पेस है। इतने सारे बाबा साहब के ज़माने में कितने एमएलए एमपी मिनिस्टर थे, किसी का नाम भी याद नहीं, लेकिन बाबा साहब को सब जानते हैं। वो चुनाव नहीं जीते थे लोकसभा। तो हमारे लोग जो है, मैं जहां जाता हूं ना, उनको सबसे पहले बाबा साहब को उंगली दिखाते हैं ऐसे, कि बाबा साहब बोले थे संसद पर कब्जा करो। अरे कब्जा करके करेंगे क्या ये पता ही नहीं है। 131 तो बैठे हुए अंदर, 131 बैठे हुए, कुछ नहीं हो रहा। सब देख लीजिए, अगर मुंह में दही नहीं जमाए होते, बोलते रहते, हंगामा करते रहते, तो ये जितना उदित राज जी एजेंडा लिखे हैं, इसकी जरूरत हमको यहाँ पर आके दिन भर भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि कम से कम लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इस संसद को बांझ नहीं होने देना है, याद रखिएगा। लोग डराते हैं, अरे निजीकरण, आप बात जो एजेंडा ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस तक का निजीकरण हो गया है। दिल्ली पुलिस तक का। वो अभी
अग्निवीर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा टाइम नहीं है ना तो बढ़िया से बताता है ये अग्निवीर है कि कौन सा वीर है वो भी बताता है। अभी डॉक्टर रितु यहां बैठी हुई लगातार वो हम मुझे लगता है 2 साल से तकरीबन 2 साल से लगातार लड़ रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल के खिलाफ FIR हो चुका है, लेकिन आज तक उसकी FIR वो भी एट्रोसिटीज एक्ट में, एम आई राइट, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, चीटिंग एंड फर्जरी ऑल्सो। और मुझे लगता है कि उस प्रिंसिपल से ज्यादा सामाजिक हैसियत मेरी तो होगी ही होगी, उससे ज्यादा मेरी सामाजिक हैसियत होगी और राजनीतिक हैसियत भी होगी। मैं जाकर चमचागिरी कहीं नहीं करता, किसी का सलाम नहीं करता मैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी विदिन 3 डेज हो जाती है। मैंने कुछ लिखा ना लिखा, क्या लिखा छोड़िए, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बात पर अडिग था, अडिग हूं, क्योंकि हम माफी वीरों के वंशज नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। माफी नहीं मांगी हमारे पूर्वजों ने। हमारे वक्तव्य से कोई टेंशन हुआ देश में नहीं हुआ, कोई झगड़े हुए, कोई दंगे हुए नहीं हुए, लेकिन ये पुलिस 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती है मुझे। और जिनके कहने से देश भर में दंगा हुआ, हंगामा मचा पूरा, कि वही दिल्ली पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करवा रही है, तो ये निजीकरण नहीं है दिल्ली पुलिस का। कोर्ट में जाके बोलेंगे कि कान में हमको कहा होम मिनिस्ट्री से फोन आया था। आप फोन के इशारे पर, आप वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। दिस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन।